अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया हिट्स टर्की वेयर इट हार्ट्स डिफेंस पैक्ट साइन। तो देखते हैं साइप्रस। हाँ सैप्रस, साइप्रस वही नहीं भाई गया जिसका हुआ। भाई जिक्र किया था एक बार सरपरशान ने कि जिस वक्त टर्की ने इधर एक्शन लिया था तो इन्होंने भी बोला था कि हम भी साइप्रस पर या उस पर हम बात करेंगे। बिल्कुल भाई, तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एक मिनट में जा वीडियो। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ टर्की एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ सालों में लगातार खराब हुए हैं, क्योंकि टर्की ने एक अनरिलेंटिंग सपोर्ट दी है पाकिस्तान को और लगातार कश्मीर इशू को लेकर इंडिया की आलोचना करी है। नाउ फाइनली इंडिया ने एक बड़ा स्टेप चला है। इंडिया के विदेश मंत्री गए हैं साइप्रस में। साइप्रस एक ऐसा देश है जिसको लेकर टर्की बहुत सेंसिटिव रहता है और साइप्रस में जाकर इंडिया ने प्राइमरली जो टर्किश अग्रेशन है उसके बारे में भी बात करी है। इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस में काफी बार ना हमारे विदेश मंत्री ने साइप्रस का इशू रेज कर रखा है टर्की के साथ कि आप लोग जो साइप्रस में कर रहे हो वो गलत है, भारत उसका समर्थन नहीं करता। तो एक ऐसा देश जिसको टर्की डिवाइड करना चाहता है, बांटना चाहता है, उस देश के साथ इंडिया ने साइन कर लिया है एक डिफेंस एग्रीमेंट। नाउ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया और साइप्रस ने जो एग्रीमेंट साइन किए हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है और साइप्रस के बाद वो दूसरा देश कौन सा है जो डॉक्टर एस जयशंकर विजिट करेंगे। मगर पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब डॉक्टर एस जयशंकर गए साइप्रस में, साइप्रस के विदेश मंत्री साइप्रस के ऑफिशियल से मिले, उस वक्त साइप्रस के विदेश मंत्री ने यह कहा कि जो भारत के साथ हुआ था ना एक समय, वो हम नहीं चाहते कि हमारे देश के साथ हो जाए। इन्होंने ये कहा कि जो पार्टीशन हो गया था भारत का रिलीजन के नाम पर, वैसा हम बिल्कुल नहीं चाहते कि टू स्टेट सोल्यूशन साइप्रस के डिस्प्यूट को भी रिजॉल्व करने में लगाया जाए। ना यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये क्या क्या रहे हैं। टू स्टेट सोल्यूशन की जब हम बात करते हैं ना तो हम यहाँ पे प्राइमरली बात करते हैं एक ऐसी आइडियोलॉजी की जो मानती है कि रिलीजियस नेशनलिज्म सबसे ऊपर होता है, रिलीजन के नाम पर स्टेट्स का बंटवारा करना चाहिए। जिन्ना ने आपको बताया होगा, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसी टू स्टेट सोल्यूशन के बेसिस पर पाकिस्तान की डिमांड करी थी कि दो देश बनाए जाएंगे, एक हिंदुओं का एक मुसलमानों का। तो जो जिन्ना ने किया था हमारे भारत के साथ, सेम टर्की ने किया 1974 में साइप्रस के साथ। अब यहां पर आप देख पाओगे साइप्रस का मैप है। 1974 से पहले ये आइलैंड के जो दो हिस्से हैं, ये वाला पार्ट और ये सिंगल कंट्री थे। 1974 में क्या होता है कि टर्की इन्वेड करता है इस आइलैंड को, ये जो हिस्सा है इसको तोड़ देता है और ये कहता है कि ये हिस्सा हो गया टर्किश मुसलमानों का और ये हिस्सा हो गया क्रिश्चियन ग्रीक का। टर्की ये कहता है कि साइप्रस में दो टाइप के लोग रहते हैं, दो एथनिसिटी, दो रिलीजन के लोग रहते हैं। एक तो क्रिश्चियन जो इस साइड रहेंगे साउथ की साइड, और मुस्लिम्स जो नॉर्थ की साइड रहेंगे। और टर्की ने यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना अलग करके इसको एक नाम भी दे दिया नॉर्दर्न साइप्रस। और आज के समय टर्की की गवर्नमेंट यहाँ पर एक सरकार को सपोर्ट करती है। नॉर्दर्न साइप्रस का इन्होंने ना रखा है प्रेसिडेंट, कुछ हद तक ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान ने कश्मीर का ना रखा है प्रेसिडेंट। और टर्की के इंटरवेंशन की वजह से इस टापू में रिलेशन लोगों के इतने खराब हो गए कि यूनाइटेड नेशंस को एक बफर जोन बनाना पड़ा साइप्रस और नॉर्दर्न साइप्रस के बीच में, क्योंकि रिलीजन के नाम पर इस टापू को बांट दिया गया था। अब इंडिया की पॉलिसी की अगर हम बात करें तो इंडिया इस विभाजन को नहीं मानता। हम नहीं मानते कि नॉर्दर्न साइप्रस नाम का कोई देश है, हम मानते हैं कि एक ही देश है, वो है साइप्रस। और साइप्रस ने यही बात कही है यहाँ पर कि हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। जो आपके साथ हुआ, जिस तरीके से पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ था, जिसको ये कहते हैं एक रिग्रेटेबल इंसिडेंट था, ये साइप्रस के साथ नहीं होना चाहिए। और ये बात दुनिया भर में देखी गई है कि रिलीजन के नाम पे जब बंटवारे होते हैं ना तो उस रीजन में, उस पूरे एरिया में आप देखते हो कि इतनी नफरत फैल जाती है कि वो नफरत कई सदियों तक जाती नहीं है ना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो हिस्टोरिकली ना इंडिया को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करने चाहिए थे साइप्रस के साथ, मगर हम कुछ चीजें थोड़ा सा स्लो करते हैं। जब तक टर्की ने बार बार कश्मीर का इशू यूनाइटेड नेशंस में रेज नहीं किया तब तक हम लोगों ने साइप्रस की जो इंपॉर्टेंस है ये समझी नहीं। अब जाके आप देखो 2023 की शुरुआत हो रही है, हमने 2023 के आसपास जाकर अब एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है साइप्रस के साथ, जो हमको कर लेना चाहिए था आराम से 2010 या फिर इवन 2005 के आसपास।
अब यहाँ पर आप कहोगे मगर इंडिया का रोल क्या होगा साइप्रस के विवाद को लेकर। इस विवाद में क्लियरली एथनिसिटी है, रिलीजन है, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री भी है, क्योंकि साइप्रस एक टाइम पर ऑटोमन एम्पायर के अंडर हुआ करता था। तो देखो इंडिया यहाँ पे ला सकता है स्टेबिलिटी, क्योंकि टर्की के जो ग्रैंड प्लान्स हैं उसके अंदर ये लोग ये भी चाहते हैं कि साइप्रस का थोड़ा सा और एरिया कैप्चर करके ये एक बड़ा नॉर्दर्न साइप्रस बनाएंगे। तो इंडिया ने जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है मिलिट्री कोऑपरेशन का साइप्रस के साथ, इससे पहले तो ये होगा कि साइप्रस की मिलिट्री जरा स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब आप देखोगे भविष्य में इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी लगातार साइप्रस में जाती रहेगी युद्ध अभ्यास करने के लिए। बिल्कुल टर्की के साउथ में इंडिया युद्ध अभ्यास कर रहा होगा आने वाले समय में। उसके अलावा आप अगर देखो तो टर्की के बिल्कुल साथ में एक और देश है ग्रीस। ग्रीस के साथ भी टर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि जहां पर टर्की सपोर्ट करता है टू स्टेट सोल्यूशन को, रिलीजियस डिवीजन को, ग्रीस एक ऐसा कंट्री है जो मानता है कि पूरा साइप्रस एक है, दोनों धर्मों के लोगों को मिलकर रहना चाहिए। तो ग्रीस के साथ भी आप अगर देखें तो भारत युद्धाभ्यास करता है मेडुसा के नाम से। हाल ही में जो मेडुसा का 12th वर्जन हुआ है उसमें हमने पहली बार देखा कि ईस्ट मेडिटेरेनियन में, मतलब कि टर्की के करीब, ग्रीस और इंडियन मिलिट्री ने मिलकर किया युद्ध अभ्यास। और आप जान के हैरान होंगे ग्रीस में ना इंडिया को लेकर अवेयरनेस इतनी है कि ग्रीस के कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने यह कहा है कि इंडिया के साथ एक परमानेंट सिक्योरिटी पार्टनरशिप एस्टैब्लिश कर दो। इससे ग्रीस काउंटर कर पाएगा टर्की की पार्टनरशिप को विद पाकिस्तान। देखो अगर टर्की सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान को तो ये हमारे लिए इशू है इंडिया में, मगर पाकिस्तान भी इन रिटर्न सपोर्ट कर रहा है टर्की को, ये एक इशू है साइप्रस का और ग्रीस का, और वो लोग हमारा सपोर्ट चाहते हैं वहां पर। तो कभी भी यहाँ पर ये मत समझना कि साइप्रस अकेला देश है जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर दो मेन कंट्रीज हैं, ग्रीस और साइप्रस। उसके अलावा फ्रांस एक ऐसा कंट्री है जो साइप्रस को सपोर्ट करता है, जो ग्रीस को सपोर्ट करता है। हाल ही में आपने देखा होगा फ्रांस ने ग्रीस को रफाल विमान भी बेचे हैं। तो देखो बहुत से फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो इस इशू को लेकर इकट्ठा है यूरोप में। तो इंडिया की अगर यहाँ पे कोऑपरेशन बढ़ती है तो बाय डिफॉल्ट आप देखोगे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस और इंप्रूव होंगे। खैर डिफेंस के अलावा अगर आप और जगह देखें तो इंडिया ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन कर दिया है माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप का। इसके अंदर क्या होगा कि भविष्य में इंडिया के इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन ज्यादा आसानी से जा पाएंगे साइप्रस में। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इंडिया के जो यहाँ पर एक्शंस है कि हम साइप्रस में गए और वहां पर हमने टर्की का जो अग्रेशन है साइप्रस के खिलाफ, इसको डिस्कस भी किया। ये पूरे यूरोप में सराहा जाएगा। चाहे गवर्नमेंट की अगर हम बात करें ना तो फ्रांस, ग्रीस, वहां की जो गवर्नमेंट्स हैं वो प्राइमरली इस पर बात करेगी, मगर अगर हम बात करें आम जनता की तो पूरे यूरोप में यह बात जाएगी कि इंडिया इज नाउ गोइंग ग्लोबल। और एक इशू जिसको लेकर पूरा यूरोप एक है, साइप्रस की रीयूनिफिकेशन, उसको इंडिया भी सपोर्ट करने को आ गया है। ये मैं बता रहा हूं पूरे यूरोप में एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज सेंड करेगा। खैर ये तो हमने बात करी है साइप्रस की। साइप्रस के बाद एक और देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यहाँ पे आप देख पाओगे मैप में, ऑस्ट्रिया में भी जाएंगे हमारे विदेश मंत्री, और ऑस्ट्रिया में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रिया वैसे इंडिया के लिए फ्रेंडली कंट्री है। 3 जनवरी को हमारे विदेश मंत्री पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रिया में। मगर रिसेंटली क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया ने यह कह दिया कि आज के समय अगर यूरोप में नई असाइलम वेव आ रही है, बाहर के बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूरोप में, तो उसका रीजन है एक तो माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड नॉर्थ अफ्रीका। तो जयशंकर साहब जाके ऑस्ट्रिया से ये बात करेंगे कि आपको किस बात की तकलीफ है, इंडियंस का नाम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि इंडियंस की वजह से इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है तो कैसे हम ये इशू रिजॉल्व कर सकते हैं, ये बात भी डिस्कस की जाएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूरोप का टूर है, हिस्टोरिक भी है अपने आप में, क्योंकि इंडिया और साइप्रस 60 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं। साइप्रस ने इंडिया के सम्मान में बहुत सारे स्टैम्प्स भी किए रिलीज, यहाँ पे आप देख पाओगे ये साइप्रस के स्टैम्प्स हैं। और ऑस्ट्रिया में भी आप देखोगे कि जयशंकर साहब का भव्य वेलकम होगा, और माइग्रेशन के अलावा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी डिस्कस की जाएंगी। ना फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा मैप बेस्ड कि ऑस्ट्रिया देश जिसकी कैपिटल है वियना, ये कौन से देश के साथ, इनमें से कौन से देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, पोलैंड, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। मेरे ख्याल से वीडियो प्रॉपर्ली देखोगे तो मैप में समझ जाओगे इसका सही आंसर क्या है। तो कमेंट सेक्शन में सब लोग इसका आंसर करो।
मैं सही आंसर इसका आपको नहीं देने वाला। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल एक्टिव हो चुकी है। हर कोर्स पे सीधा 23% डिस्काउंट, क्योंकि वी आर नाउ एंटरिंग 2023। ये अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है अनअकैडमी की हिस्ट्री का। तो सिंपली यहाँ पे आपको जाना है कमेंट सेक्शन में और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप परचेज करना चाहते हैं यूपीएससी कॉम्बो का लिंक, तो ये लिंक पे आपको करना है क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी कॉम्बो, जहां पर यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस के साथ आपके ऑप्शनल की भी तैयारी हो जाएगी। और यूजुअली ये प्लान बहुत ज़्यादा महंगा होता है, मगर इस पर्टिकुलर केस में आपको सिंपली कोड डाल देना है यहाँ पर PD10 और आप देखोगे प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिर जाएंगे। फ्लैट 23% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ये डिस्काउंट कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा, सो मेक द बेस्ट ऑफ इट, यूज द कोड PD10। और बाय द वे, ये बस मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, ये मैसिव डिस्काउंट एसएससी, बैंक, आईआईटी, जेई, प्रीटी मच हर एग्जाम में आपको मिल जाएगा। सो मेक द बेस्ट ऑफ दिस डिस्काउंट, यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई जैसा कि साइप्रस की बात पहले भी भाई इंडिया ने की थी टर्की की को। आप अगर कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखते हैं या कश्मीर की तरफ देखेंगे तो हम कल को भाई इसका रिएक्शन करेंगे बिल्कुल। और आज वो दिन आ गया है कि जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब वहाँ पर गए हैं और टर्की को मुंह तोड़ भाई जवाब ये मिला है कि क्योंकि उन्होंने ही पहल की थी। अब यहाँ पर इंडिया, क्योंकि जो पॉलिसी है इंडिया की कि उन्होंने भाई कभी भी पहल नहीं करनी जंग की या इन चीज़ों की, तो ये बहुत अच्छी इसमें बात जंग है वगैरह का यार। जंग नहीं, वैसे मैं एक बात बता रहा हूँ ना, वो भी एक सेम टू सेम आप देख ले, कश्मीर के मुद्दा समझ ले सेम ही है। क्योंकि एक सपोर्ट कर रहा था कश्मीर पर, सपोर्ट क्या कि एक स्टेटमेंट वो देते हैं सपोर्ट, लिहाजा उन्होंने क्या करनी होती है एक फ्रेंडली कंट्री के लिए। तो लिहाजा अब इंडिया ने अच्छा स्टेप लिया कि उधर साइप्रस और ग्रीस के साथ ऑलरेडी तुर्की के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि ग्रीस में ऑलरेडी इन्होंने इनके शिप पर हिट भी किया था। 3 तुर्की के बंदे उधर उन्होंने उधर उनकी डेथ भी हो गई थी। और साइप्रस के साथ भी काफ़ी इनके रिलेशन अच्छे नहीं है। आप इमेजिन करें कि उनका भी एक आधा जो साइप्रस है ना, नॉर्थ साइप्रस, वो तुर्की के अंडर ही है। तो ये मुद्दा अब ठीक है इंडिया उठा भी रहा है, क्योंकि हाल ही में आप देखो कि उन्होंने इधर शिप भी नहीं इधर से मोड़ लिया था ना, पीछे बैक उन्होंने कॉल कर दी थी तुर्की वालों ने इंडिया के एक। तो अब देखो, अब एस जयशंकर भाई एक अच्छा एक उनको मैसेज देगा अब साइप्रस को और तुर्की को। बिल्कुल है ये उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि आप ये देखें ना कि चलो कम से कम एक उनको टफ टाइम तो दिया है ना इंडिया की तरफ से, क्योंकि पहले जब उन्होंने स्टेटमेंट दी थी तो हमें तो यही लगा था कि जस्ट एक स्टेटमेंट है। हमें नहीं लगता कि ये इस हद तक आगे जाएंगे कि वहाँ पे विजिट होगा, वो सारा कुछ होगा। तो वो आज जो है ना वो साबित हो गया कि आज वो वहाँ पे गए हैं और आज या जैसे भी उन वहाँ पे गए हैं और उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे वही प्रॉपर स्टेटमेंट जो है ना वो दुहराई है जो उधर उन्होंने बैठ के दुहराई थी। तो ज़ाहिर बात है तुर्की ये बस बड़े मुल्कों की जो है ना जस्ट स्टेटमेंट ही होती है कि आप जो है ना वो किस हद तक जो है ना वो किसी कंट्री को सपोर्ट करते हैं। तो जिस तरह तुर्की कर रहा है, अब तुर्की ने थोड़ा ही आके कश्मीर के मामले में आके लड़ाई करनी है, ऐसा नहीं होता। जस्ट स्टेटमेंट एक अपनी जो है ना वो शो करनी होती है कि आप साइड किस साइड के ऊपर जा रहे हैं, तो वो है। लेकिन देखो अब आगे किस हद तक जाता है। तो बहुत खुशी हुई है कि कम से कम जो है ना एस जयशंकर साहब फिर एक दफ़ा टूर में निकले हुए हैं और काफ़ी नई खबरें आएंगी अब यहाँ पर भाई, क्योंकि पता चलेगा कि जो नई नई स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि पहले भी वो जब जाते हैं तो सबकी भाई नज़रें डॉक्टर साहब पर ही होती हैं, तो इस बार भी भाई वही काम होगा। तो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।